सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के वचन में भी आगे बढ़ते जाएं। आज हम फिर से कुछ नया सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करते हैं। धन्यवाद करते हैं महान स्वर्गीय परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पादुका है। पिता, आप हम जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हर एक को आशीष करें परमेश्वर, मुझे भी, ताकि मैं आपके वचन को सही तरीके से आपके बच्चों तक पहुंचा सकूं। हम सबको ज्ञान और बुद्धि दे ताकि हम वचन को सीखें, समझें, उसका अनुसरण कर सकें। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसकी 55 अध्याय से 6वीं और 7वीं आयत पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत यूँ कहती है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरें। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यह वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही कीमती है। आप जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वचन आपके लिए भी है और खुद मेरे लिए भी है। इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सभी कोई परिवार में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कीमती, जैसे हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास कुछ एसॉर्ट है ज्वेलरी के तरह। तो हम सभी कोई इसको बहुत ही जतन से रखते हैं, इतने सुंदर से इसकी रखवाली करते हैं ताकि कोई चोर इसे चुरा ना सके। यदि कोई भी, जितने हम यहाँ पर हैं, हमारे जीवन में कभी यदि ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन खो जाता है या हमारे कुछ पैसे गुम हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा पैसे गुम हो जाते हैं और हमारा घर या परिवार में से कुछ ऐसा चीज़, कीमती चीज़, डायमंड, सोना गुम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? हर एक काम को छोड़कर उस वस्तु की तलाश में लग जाते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सोना या डायमंड हो। जब हम किसी काम पर रहते हैं तो उसको भी छोड़ देते हैं कि नहीं, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, आज दफ्तर नहीं जाएंगे, घर का काम बाद में कर लेंगे, पढ़ाई थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले हम इस वस्तु को ढूंढ ले, इस सामान को ढूंढ ले। मैं उसे वस्तु क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि वो कीमती है पर हमारे जीवन का आधार नहीं है। वह हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, हम उस वस्तु के लिए हम उस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। इसीलिए वह एक सिर्फ वस्तु है जो हमारे जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए, संबल बनने के लिए हमारी मदद करता है। तो उस वस्तु को ढूंढने के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं। अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं तो आज हम ड्यूटी नहीं जाएंगे, या हम कुछ काम कर रहे हैं तो आज उसे नहीं करेंगे। क्यों? वो पूरा वक्त, वो पूरा समय, वो पूरा धैर्य के साथ हम उस वस्तु को ढूंढने में लगा देते हैं। और जब वो मिल जाता है तो हम इतने खुश होते हैं जैसे हमने स्वर्ग पा लिया हो। हम बहुत खुश होते हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हमें मिल जाए जिसे हम बहुत ही लगन और शिद्दत के साथ ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हम परमेश्वर को क्या इस तरह से ढूंढते हैं? हम सभी कोई भाई बहन, जो जितने भी भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस विश्वास में भी है, ये वचन आप सब के लिए है। आप क्या परमेश्वर को ढूंढते हैं? उस परमेश्वर को जिसने आपको बनाया है, उस परमेश्वर को जिसके द्वारा बनाई हुई इस खूबसूरत हम प्रकृति को देख पाते हैं, जिसके द्वारा बनाई गई हर एक वस्तु जो आज इस पृथ्वी पर है, उस परमेश्वर को क्या हम ढूंढते हैं? क्या आप ढूंढते हैं? क्या मैं ढूंढती हूँ? नहीं, हम एक छोटी मोटी वस्तु को ढूंढते हैं, परंतु हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे तब तक ढूंढो जब तक मैं तुम्हें मिल नहीं जाता। तुम अपने बुरे सोच विचार, अपने बुरी चाल चलन, अपने अनर्थकारी सोच विचार से पलट कर मुझे ढूंढो।
जिस तरह से हम किसी वस्तु को ढूंढने में समय देते हैं, धैर्य देते हैं, अपने हर एक काम को छोड़ देते हैं, हो सकता है वो 1 घंटा या 2 घंटा या पूरे दिन के बाद वो हमें मिले या ना मिले, परंतु परमेश्वर यहाँ कहता है, और परमेश्वर का वचन कभी भी झूठ नहीं कहता। परमेश्वर कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार से पलट कर फिरे। हम सभी कोई बुरे विचारों के हैं, हम सभी कोई बुरी चाल चलन के हैं। हम किसी वस्तु को ढूंढने में समय देते हैं, धैर्य देते हैं। हम परमेश्वर को जब ढूंढते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर ने कहा है कि हम किन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करें, किन 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर रहें। हम अपने बुरे चाल चलन को छोड़ें और अनर्थकारी सोच विचार। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी। हम किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकते, अनर्थकारी सोच है हमारे अंदर। हमारे अंदर दूसरों के लिए भलाई की सोच नहीं है। हम यह सोच रखते हैं, यदि वो मेरे लिए नहीं करता तो क्यों मैं उसके लिए करूं। तो इसी सोच विचार से पलटकर हमें परमेश्वर की ओर फिरना है। इसी सोच विचार से, इसी बुरी चाल चलन से जब हम किसी का बुरा करते हैं, हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं ताकि वो वहाँ गिरे, किसी के परिवार के लिए, किसी दोस्त के लिए, किसी सगे संबंधियों के लिए ऐसे बुरा कार्य करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं जिससे वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, हमारा संपर्क टूट जाता है। उस बुरी चाल चलन से हमें फिर कर आना है परमेश्वर की ओर। यदि हम इन 2 चीज़ों के साथ परमेश्वर को ढूंढते हैं तो हमें क्या मिलता है। जब हम वस्तु को ढूंढते हैं तो वस्तु मिलती है, लेकिन जब हम इन 2 चीज़ों को साथ अपने बुरे चाल चलन को छोड़कर और अनर्थकारी सोच विचार को छोड़कर जब हम परमेश्वर को ढूंढते तो हमें दया और क्षमा मिलती है। हम हर कोई जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, हमें क्षमा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम गुनहगार हैं। जब तक हमें क्षमा नहीं मिलेगी, जब तक हम पर दया नहीं की जाएगी, तब तक हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। इसीलिए भाइयों और बहनों, हम हर कोई, मैं और आप, हम सभी कोई ये कोशिश करें कि हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयों को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर फिरें। हमारे दुष्ट चाल चलन को छोड़कर और अनर्थकारी विचारों को छोड़कर परमेश्वर को ढूंढें, ताकि परमेश्वर की क्षमा और दया को हम हासिल कर सकें, उसे हम प्राप्त कर सकें, जो हमारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष करे। जय मसीह की।